मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन में 7 हफ्ते क़याम के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। कारकुनों और रहनुमाओं ने लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शहबाज शरीफ ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। पार्टी रहनुमाओं से मुसाफा किया। नून लीग के सदर काफिले की शक्ल में एयरपोर्ट से मॉडल टाउन में अपने घर पहुंचे। कारकुन भी काफिले के साथ साथ रहे। मजीद जानते हैं उस्मान अहमद भट्टी से उनकी इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ पीआईए की परवाज के जरिए लंदन से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट लाउंज में आए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और अरकान असम्बली ने इन्हें खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने फर्दन फर्दन सबसे मुसाफा किया। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी लाउंज के बाहर मौजूद थी। शहबाज शरीफ जो ही लाउंज के बाहर निकले, कारकुनान इनके गिर्द जमा हो गए, फूलों की पत्तियां निछावर की और नारे बुलंद करते रहे। शहबाज शरीफ हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से अपनी रहायशगाह रवाना हुए तो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का एक पुरजोश काफिला उनके साथ था। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर भी लीगी कारकुनान मौजूद थे। काफिले की पहली गाड़ी देखते ही कारकुनों ने पुरतपाक नारों से खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे और कारकुनों के नारों का जवाब देते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, ख्वाजा आमिर, AR अदनान और साथी रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है हुकूमत का सारा कारोबार झूठ पर चल रहा है। आज उनकी पार्टी के लिए खुशी का और हुकूमत के लिए मातम का दिन है। लाहौर एयरपोर्ट पर आने वाले रहनुमाओं ने और क्या कहा, ये बता रहे हैं जाहिद शेरवानी अपनी इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की वतन वापसी ने उनके लंदन में इलाज से मुताल्लिक नून लीग के बयानियों को तक़वियत दे दी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौरा लंदन को गलत रंग दिया गया। हुकूमत का सारा कारोबार झूठ पर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का सारा कारोबार झूठ के ऊपर चल रहा है और ये सवाए इसके कि लोगों के साथ गलत बयानी करते हैं, अपनी तकब्बुर, बहतान और नफरत की सियासत करते हैं। उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और हमने हमेशा ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब वापस आके अपना किरदार अदा करेंगे। वो अपने रूटीन के चेकअप्स के लिए गए थे जो उनको डॉक्टर्स ने जब कैंसर से वो कामयाबी से सेहतयाब हुए हर 6 महीने बाद बताए हुए हैं। और अपोजिशन के खिलाफ जो लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वालों में अमीर मुकाम और परवेज मलिक भी शामिल थे, जिन्होंने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। जो बातें आप कर रहे थे कभी नहीं ये होगा, उनकी कोई शर्म आया तो है नहीं, कहने पर दोस्त का कोई काम ही नहीं है। सुबह एक बात करते हैं, दूसरी यू टर्न लेते, चेंज कर देते हैं। और माशाल्लाह हम सारे खुश हैं और वो इलाज की रहती है और अभी वापस आया। ये उसका मुल्क है और यहाँ रहेगा और इंशाअल्लाह सब कुछ फेस करे। उनको ये खुशी नहीं होगी ये बाहर रहेगा, तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है और उनके लिए एक मातम का दिन है कि वो बार बार कह रहे थे कि नहीं आएगा, तो आज आ गया। एक तो सबसे पहले जो दावे किए थे उन्होंने कि शहबाज साहब कभी नहीं आएंगे, आज वो उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि जो वादा है वो शहबाज शरीफ पक्के करते हैं और अपनी बात पर खड़े रहते हैं। अब अपोजिशन का हालात देखें इस मुल्क के कहाँ से कहाँ चले गए। महंगाई हो गई है, लोड शेडिंग के भी अभी भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसके अलावा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी हर चीज़ जो है, सब्जियां इतनी महंगाई में जा चुकी हैं, अवाम अब बेकार हो चुकी है और अवाम इंशाल्लाह इस चीज़ को पसंद करती है कि ऐसा लीडर जो उनकी मसीहा बने, जो उनकी तकलीफ़ों को दूर करे, जो ऐसी सड़कें उनको बना के दे, रोड बना के दे। इंशाल्लाह हम जमहूरी अंदाज में अपने कारोबार को आगे आगे चलाएंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज शरीफ की वतन वापसी से अपोजिशन जमातों के रवाबित में बेहतरी आएगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, AR अदनान, ख्वाजा आमिर और रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है हुक्मरान लोगों की बीमारी का भी मजाक उड़ाते हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत का सामना किया है और मिसाल कायम की है। ये भी कहा कि मुल्क इक़्तिसादी और मुआशी लिहाज से बहरान का शिकार है। टैक्स वसूली में कमी हुई है। हुक्मरान नाअहली छुपाने के लिए बार बार झूठ और इल्ज़ाम का सहारा लेते हैं। अगर मसाइल फौरी तौर पर दुरुस्त ना हुए तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मैं समझता हूँ कि PTI का अलमिया यह है कि इनकी तमाम सियासत इमरान खान साहब से लेके नीचे इनके ट्रोल्स तक बहतान,
नफरत और तकब्बुर के ऊपर मबनी है। और ये लोगों की बीमारी का भी सियासत का उसको मजाक बनाते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा को सबसे पहले कौम से उस झूठ पे माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने कौम से बोला कि वो अब वापस नहीं आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान को इस हुकूमत की ना तजुर्बेकारी, ना अहली और ना समझी की बदौलत जो इक्तिसादी शोबे में चैलेंजेस और मसाइल दरपेश है, अगर इनको फौरी तौर पर दुरुस्त ना किया गया तो हमारी कौमी सलामती के लिए ये हुकूमत खतरा बन जाएगी। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है शहबाज शरीफ अब भी बीमार हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए। वो पहले भी मुकदमात में पेश होते रहे, आइंदा भी होंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में यह भी कहा कि इलाज की जरूरत पड़ने पर शहबाज शरीफ दोबारा भी बैरून मुल्क जा सकते हैं। शहबाज शरीफ एहतसाब की जेल में हों, नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में हों तो उन्हें एनआरओ नजर आता है, अस्पताल में हों उन्हें एनआरओ नजर आता है, एयरपोर्ट पे हों उन्हें एनआरओ नजर आता है। ये एनआरओ कहाँ का खौफ है जो उन पे तारी है। दरअसल ये एनआरओ नहीं है, ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका खौफ है कि उनकी सिलेक्शन जो है वो गलत हो गई है। हुकूमत तो अपनी गलतियों से लड़खड़ाती फिर रही है, हवा का कोई भी झोंका जो है वो इनको ले डूबेगा। हम अपना किरदार भी अदा जरूर करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को इस तरह के नाअहल हुक्मरानों से निजात मिल सके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ का तैयारा लाहौर में उतर गया, इमरान साहब के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान साहब, आप शहबाज शरीफ के आने से पहाड़ों में छुप गए। अब हुकूमत मसनूई बयानी से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, बहुत हो गया। झूठे किराए के तर्जुमानों में थोड़ी सी शर्म है तो रजाकाराना इस्तीफ़ा दे दें। इमरान साहब तैयारी करें, आपने शहबाज शरीफ को अपनी नालायकी और नाअहली के जवाब देने हैं। इत्तलात के लिए मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है अदालत ने 2 हफ्ते का रिलीफ दिया, शहबाज शरीफ ने 2 माह लगा दिए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में यह भी कहा जिस तरह की फुर्तियां शहबाज शरीफ ने लंदन में दिखाई, ये बीमारी के नाम पर कौम की दिल आजारी है। लीगी रहनुमा कौम को यकीन दिलाएं कि वो अब वापस नहीं जाएंगे, अदालतों में पेश होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क और कौम पे वापस आके कोई एहसान नहीं किया। उनकी आनिया और जाली से कौम को दिलचस्पी नहीं है। कौम को दिलचस्पी इस बात के साथ है कि वो 2 हफ्ते का अदालत से रिलीफ लेके गए और 2 महीने बाद वो वापस तशरीफ लाए हैं। तो यकीनन 2 महीने अदालत के अंदर कभी भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई मुल्जम हो तो जब तक वो खुद पेश नहीं होता अदालतें उसकी जमानत एक्सटेंड नहीं करती। यही तो लम्बा फिक्री है, यही तो अफसोस की बात है कि लंदन की सड़कों पे जिस बर्क रफ्तारी से पूरी कौम ने उनको भागते दौड़ते देखा और एक डॉक्टर से ज्यादा किसको पता हो सकता है कि जिस बीमारी का वो जिक्र कर रहे हैं उस बीमारी का शिकार शख्स जो है इस तरह की फुर्तियां जो है वो जब दिखाता है इसका मतलब है कि बीमारी नहीं, ये दिल आजारी है। ये भी जरा कौम को वो एक दफा रीअश्योर कर दें कि वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे और उम्मीद है कि उनका दिल पाकिस्तान में लगेगा। और अब जिक्र गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का, जिन्होंने कहा है कि अपोजिशन की एपीसी असल में ऑल पार्टीज माल बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। हुकूमत और अवाम एक पेज पर हैं, हर साजिश नाकाम बना देंगे। लाहौर से जारी एक बयान में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अपोजिशन जमातों को चाहिए वो जोश के बजाय होश से काम लें, एहतजाज की धमकियों के बजाय मुल्क कौम के मफादात को तरजीह दें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश खित्ते में अमन का पैगाम है। भारत को भी चाहिए वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने जुल्म व ज़्यादती का रास्ता अपनाया हुआ है। आइंदा के लाहे अमल के लिए तमाम फैसले अपोजिशन जमातों की मुशावरत से किए जाएंगे। वतन वापसी से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान किया।
अफसोसनाक बात है कि एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो और उनको दिल का अर्जा है और बड़ी उनकी ये बीमारी उसकी पुरानी है, उनके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, मगर उनको PTI हुकूमत जिस सर्दमहरी और जुल्म और ज़्यादती का जो रास्ता अपनाया हुआ बहुत गलत है। यहाँ के जो मीडिया ने ये गलत खबर चलाई थी बेबुनियाद, जिसका न सर न पाँव, तो मैंने मुनासिब ने जाना कि मैं इतनी लग और बेबुनियाद खबर का मैं नोटिस लूँ। अलबत्ता इस बात का नोटिस मैं ले रहा हूँ कि उनके खिलाफ मैं यहाँ पर लीगल एक्शन। शहबाज शरीफ NRO की कोशिश में लंदन की सड़कें नापते रहे। उम्मीद है अब बैरून मुल्क जाने के बजाय अदालतों में हाजिरी देंगे, ये कहना था फिरदौस आशिक अवान का। उनका ये भी कहना था कि वापसी पर बेटे दामाद और इसहाक डार को भी ले आते तो कानूनी तकाजा पूरा हो जाता। शेख रशीद कहते हैं नवाज और जरदारी की हुकूमत नहीं आ सकती, बड़ी स्क्रीन पर कोई सियासी तब्दीली नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर फिरदौस आशिक अवान का जी आया नू। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस लौट रहे हैं। वो इस अरसे में NRO हासिल करने की कोशिश में लंदन की सड़कें नापते रहे, लंदन की सड़कों पर बर्क रफ्तारी से चलते फिरते नजर आए। लगता नहीं कि शहबाज शरीफ को कोई तकलीफ है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उम्मीद है अब शहबाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, अदालतों में बाकायदगी से हाजिरी देंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वापसी पर बेटे दामाद और इसहाक डार को भी साथ ले आए तो कानूनी तकाजा पूरा हो जाता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लूट कर बदहाल किया, अपनी तिजोरियां भरकर मुल्क को कर्जे में डुबो दिया। मुल्क की बजट की खतीर रकम साबका अदवार के कर्जों की मद में जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एतमाद किया है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ जो पत्ते खेलते हैं उनका फायदा नवाज शरीफ को पहुँचता है। अपोजिशन के पास गंदे चेहरे हैं, कुछ भी हो सकता है मगर नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत नहीं आ सकती। बड़ी स्क्रीन पर कोई सियासी तब्दीली नहीं नजर आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा कि सारे चोर इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं, तहरीक चलाने वाले पहले करप्शन का हिसाब दें। और अब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और उनके शौहर मोहम्मद सफदर ने लाहौर की कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की सेहत, सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत की। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि मियां नवाज शरीफ का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, उन्हें मज़ीद लैब टेस्ट और ECG की ज़रूरत है। मरियम नवाज और उनके शौहर कोट लखपत जेल पहुंचे तो कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर फूल निछावर किए। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर 2 घंटे नवाज शरीफ के साथ रहे। नवाज शरीफ की वालदा तबीयत खराब होने के बायस मुलाकात के लिए न आ सकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जेल में नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता, उन्हें 24 घंटे इलाज की जरूरत है। PIC के डॉक्टरों की अद्वियात से उनका ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने एक बयान में कहा कि मियां नवाज शरीफ का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। मियां नवाज शरीफ को PIC ने मजीद टेस्ट भी तजवीज किए थे। नवाज शरीफ का जेल के माहौल में इलाज मुमकिन नहीं हो पाएगा। बेहतर होगा नवाज शरीफ को इलाज के लिए अच्छा माहौल दिया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े, खबर शामिल करते हैं कराची से, जिसके इलाके फेडरल बी एरिया में 2 डाकुओं ने खिलौना पिस्तौल के जोर पर लूटमार की कोशिश की। शहरियों ने दोनों मुलजमान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, ये बताइएगा ये वाक़या फेडरल बी एरिया के किस इलाके में और ये कब पेश आया? जी, गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 में ये वाक़या पेश आया है। 2 मुलजमान जो है वो एक शहरी से लूटमार कर रहे थे, जिस शहरी ने शोर मचाकर वहां से भागने की कोशिश की। अहले मोहल्ला भी इस दौरान जो है वहां पर पहुंच गए और दोनों डाकुओं को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनसे जब असला छीना तो वो असला जो है वो खिलौना पिस्तौल निकली। ये फेडरल भी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद है। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने दोनों मुलजिमान को थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान का क्राइम रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। साथ साथ उनका कहना है कि इलाका मकीनों की जानिब से उन्हें मुतअद्दिद शिकायत आ रही थी इस तरह की कुछ मुलजिमान जो है वो यहाँ पर आए रोज वारदातें करते हैं, खासतौर पर रात के औकात में लूटमार करते हैं। मुलजिमान के दीगर साथियों के पूछगछ के लिए जो है वो पुलिस
मुलजमान से तफ्तीश कर रही है। IGC में भी शहर में खिलौना पिस्तौल की फरोख्त पर जो है पाबंदी सख्ती का जो है वो आदेश सख्ती का था, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम शहर में खिलौना पिस्तौल की फरोख्त आई थी, जिसके बाद जो है वो बच्चे और इस तरह के जो कम नौजवान है वो इससे हासिल करके इस तरह की वारदातों में। बहुत बहुत शुक्रिया खबर हमें अपडेट करने के लिए। कराची ही से कुछ दीगर खबरें शामिल करें। कराची के इलाके लियाकताबाद के रिहायशियों को पानी की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले अफराद को ही गिरफ्तार कर लिया है। लियाकताबाद के रिहायशियों ने गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि बेगुनाह बच्चों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने कम उम्र लड़कों को भी हवालात में बंद कर दिया। अहले इलाका ने इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के दौरान पुलिस ने खवातीन पर लाठियां भी बरसाईं और अब बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आला हुक्काम बच्चों की रिहाई के लिए इक़दामात करें। दो बच्चे जिनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, वो बच्चे और बाकी 2 बच्चे जिनका भी शनाख्ती कार्ड बना है, बहुत कम उम्र बच्चे, ज़्यादा 15 साल इस तरह के बच्चे। सरासर गलत करा, लेडीज को डंडे मारे गए, बच्चों को मारा है, बच्चे गोला गंडा ले रहे थे, उनको इतनी बुरी तरह मार के लेके गए। वो बच्चे क्या यहाँ पे जलाओ घिराव कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो बच्चों को उठा के भी लेके जाते हैं। मेरा भाई अंदर है, मैं 8 बजे से यहाँ पे आया हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, ठीक है। उसके बाद वो बता नहीं रहे उन्होंने किस चार्ज में उसे उठाया है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.